आज हम हल्दी की बात करेंगे कि हल्दी आखिर कहाँ कहाँ काम आती है, इसका उत्पादन कहाँ होता है, इसके वायदा बाजार की कैसे ट्रेडिंग होती है, इसके भाव पर किन बातों का सबसे ज़्यादा असर होता है। तो हल्दी की पूरी पाठशाला आज के सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले अगर हल्दी के उत्पादन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है और दुनिया में जितनी भी हल्दी की उत्पादन होती है उसमें से 80% अकेले सिर्फ भारत में ही होता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी भारत ही है हल्दी का। यहाँ पर भारत के हल्दी की खासियत ये होती है कि यहाँ पर करक्यूमिन बहुत ज़्यादा होता है और करक्यूमिन हल्दी का सबसे ज़्यादा जो औषधीय तत्व है वो होता है। इस वजह से भारत की हल्दी की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है और भारत दुनिया में करीब करीब 60% हल्दी का एक्सपोर्ट यहाँ पर करता है। हल्दी का इस्तेमाल हम सभी जानते हैं कि मसालों के तौर पे होता है, लेकिन इसके अलावा मसालों की इंडस्ट्री के अलावा यहाँ पर इसका हल्दी का आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होता है, हल्दी का उपयोग डाई बनाने में होता है, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स में किया जाता है। तो बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है। अब कई सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आ रहा है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स भी हल्दी के यहाँ पर, जहाँ पे हल्दी मिक्स करके यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हल्दी की खेती की। हल्दी की खेती जून महीने से लेकर अक्टूबर महीने के बीच में शुरू होती है और हल्दी की फसल को तैयार होने में करीब करीब 180 से 200 दिन लग जाते हैं, यानी 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हल्दी की फसल को तैयार होने में लगता है। कटाई के बाद हल्दी की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें 10 से 15 दिन के समय लग जाते हैं और भारत में जो नई हल्दी की जो आवक शुरू होती है वो जनवरी महीने से शुरू हो जाती है और हल्दी की जो आवक है मंडियों में वो जून तक जारी रहती है। महाराष्ट्र में सबसे देरी से इसके अराइवल शुरू होते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर काफ़ी बड़े स्केल पर हल्दी उगाई जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और खास करके महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा का बेल्ट है वहाँ पे बड़े स्केल पर हल्दी का उत्पादन यहाँ पर किए जाता है। लेकिन हल्दी की कीमतों पर अगर बात करें तो मौसम का सबसे ज़्यादा असर होता है। बुआई से लेकर फूल आने और कटाई के समय तक मौसम हल्दी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और साथ साथ यहाँ पे मानसून तो सपोर्ट करता है, लेकिन अत्यधिक बारिश अगर लंबे समय तक अगर खेतों में पानी जमा रहा है तो हल्दी की क्वालिटी इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है, पैदावार पर असर होता है। अब डिमांड साइड की बात करते हैं। मसाला कंपनियों की मांग कीमतों पर काफ़ी ज़्यादा असर होती है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिमांड का एक बड़ा स्रोत है। एक्सपोर्ट मांग भी काफ़ी असर होता है क्योंकि हम 60% तक एक्सपोर्ट ही करते हैं और सरकार की जो पॉलिसी होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर ये भी काफ़ी हद तक हल्दी की कीमतों पर असर डालती है। साथ साथ हल्दी का पुराने सीजन का जो कैरी ओवर स्टॉक होता है, बकाया स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक्स भी जिसको कहते हैं, इसका भी असर होता है। और साथ साथ हल्दी एनसीडीएक्स पर ट्रेड होते हैं तो ट्रेड में किस तरह के वॉल्यूम है, किस तरह का स्पेकुलेशन चल रहा है, वो भी भाव पर काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि किसानों को कीमत का जोखिम कम करने में मदद मिलता है क्योंकि भाव काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं क्योंकि इसकी घरेलू डिमांड के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर वायदा बाजार में वो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी हद तक प्राइस रिस्क को मैनेज करने में वायदा बाजार के टूल के जरिए आसानी होती है। तो फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, लेकिन फ्यूचर्स में लिक्विडिटी यहाँ पर बेहतर मिल जाती है। किसानों को फ़ायदा ये होता है कि पहले से ही वो अपने भाव को लॉक कर सकते हैं और इससे उनको नुकसान होने का डर कम रहता है और साथ साथ एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए हल्दी के प्राइस की जो डिस्कवरी होती है वो भी बेहतर तरीके से हो जाती है। और वायदा बाजार में अगर डिलीवरी सेंटर की अगर बात करें तो इसका जो बेसिस डिलीवरी सेंटर है वो निज़ामाबाद है और अतिरिक्त जो डिलीवरी सेंटर तय किए गए हैं जिसमें सांगली है, ईरोड है और बसमत भी है, जो बसमत जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा का एरिया है। हल्दी की कीमत जो वायदा बाजार में ट्रेड होती है वो रुपए प्रति क्विंटल में, जो भी भाव आपको दिखते हैं वो प्रति क्विंटल के भाव होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रेडिंग यूनिट एनसीडीएक्स पर होता है वो 5 मीट्रिक टन है और टिक साइज 2 रुपए का रखा गया है और कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होती है हल्दी वायदा की वो 20 तारीख की होती है हर डिलीवरी महीने की। हालांकि ये सीजन के हिसाब से भी काफ़ी बार जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कई महीने के बाद के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो उनके अराइवल के हिसाब से ये तय होती है, लेकिन जो भी जिस महीने की कॉन्ट्रैक्ट हो उसके 20 तारीख को एक्सपायरी यहाँ पर होती है और इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपलसरी तौर पर डिलीवरी अनिवार्य है। यानी अगर आप
आखिरी दिन तक वायदा बाजार की पोजीशन में बने रहते हैं तो आपको पूरा पैसा देके डिलीवरी भी लेना पड़ेगा। हालांकि आप पहले से ही चाहते हैं कि डिलीवरी ले तो आप अपने ब्रोकर के जरिए इन्फॉर्म कर सकते हैं और डिलीवरी के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो डिलीवरी जो दी जाती है हल्दी की क्वालिटी जो वेयर हाउसेस में जमा रहते हैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, वो क्वालिटी क्या होती है? तो क्वालिटी, हल्दी की जो क्वालिटी होती है वो फार्मर पॉलिश्ड टर्मरिक फिंगर्स होनी चाहिए, ये क्वालिटी है। घटिया क्वालिटी की हल्दी 2.25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक्सचेंज का नियम है। और 15 मिलीमीटर से छोटी या टूटी फिंगर्स 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक्सचेंज ने एक नियम बना रखे हैं। इसके अलावा 3 सेंटीमीटर से छोटी फिंगर्स 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नमी या ज़्यादा उबाल से अगर हल्दी खराब हो जाती है तो ऐसी हल्दी की मात्रा उस लॉट में 1.2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये पैरामीटर्स एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में अगर आपको हल्दी जमा करना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि बिना उबली या कम उबली हल्दी आधे % से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वालिटी पैरामीटर्स है, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह की डिलीवरी आपको देनी पड़ेगी, वही माल आपको एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में जमा भी करना पड़ेगा। और हल्दी में नमी 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और साथ साथ उसमें फंगस भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिटी पैरामीटर्स के नाम पे यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से तय किए गए हैं। अब हल्दी के वायदा बाजार में अगर आपको ट्रेड करना है तो शुरुआती आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो स्पेशल मार्जिन, वॉलेटिलिटी मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ये सारे मार्जिन आपको देने पड़ेंगे। तो ये एक सुविधा है वायदा बाजार का टूल से, कम पैसे में भी पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आप साइज को आप लॉक कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज काफ़ी बड़ा होता है, उतना 5 मीट्रिक टन आप अकेले पैसे नहीं भर सकते। तो वायदा बाजार में आप 15-20%, 12% की मार्जिन देकर भी आप अपनी पोजीशन को लॉक कर सकते हैं। यही एक फ़ायदा होता है। और क्योंकि ये इंटरनेशनल लिंक्ड भी कमोडिटीज़ है, एक्सपोर्ट भी होता है, घरेलू डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल बाइंग भी होती है, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। ऐसे में अगर आप इसे वायदा बाजार के जरिए लॉक करते हैं तो आप यहाँ पे रिस्क को मैनेज करके चल सकते हैं। यही खूबी होती है वायदा बाजार की। तो ये थी हल्दी के कारोबार की पूरी पाठशाला।